हेलो दोस्तों, इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता की गहराइयों में उतरेंगे जो आपसे बहुत सारे सवाल पूछवाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलिप लार्किन की फेमस पोएम चर्च गोइंग की। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम इस पोएम को स्टैंजा बाय स्टैंजा, लाइन बाय लाइन बिल्कुल आराम से समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश टेक्स्ट रहेगा और मैं आपको हिंदी में इसके हर एक लफ्ज़ का मतलब, इसके पीछे छुपे एहसास, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बस आप बने रहिए और देखिएगा ये पोएम आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आखिर ये फिलिप लार्किन थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो एक नॉवेलिस्ट और लाइब्रेरियन भी थे। और उनकी लिखने की स्टाइल ना बहुत ही क्लियर और सीधी थी, लेकिन इनकी बातों में गहराई थी। वो अक्सर आधुनिक जिंदगी, रिश्तों, मौत, इन सब पर लिखते थे। और एक चीज, वो हर चीज पर सवाल उठाते थे। उनका जो ये स्केप्टिकल नेचर था ना, वही इस पोएम की आप कह सकते हैं जान है। अच्छा, तो इस पूरी कविता का आखिर मुद्दा क्या है? इसका मेन सवाल है, जब विश्वास ही खत्म हो जाए तो इन पवित्र जगहों की क्या कीमत रह जाती है? जरा सोचिए इस बारे में। जब लोगों का बिलीव ही ना रहे तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, इनका क्या होगा? और लार्किन इसी सवाल को एक ऐसे इंसान की आंखों से देखते हैं जो खुद तो मानता नहीं है, लेकिन फिर भी चर्च जाता है। अजीब बात है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कविता के पहले हिस्से में चलते हैं, स्टैंजाज 1 से 3। यहाँ हमारा स्पीकर, जो एक बिल्कुल आम सा आदमी है, एक खाली चर्च में कदम रखता है। देखते हैं वो क्या महसूस करता है। तो देखिए, पोएम शुरू कैसे होती है, बहुत ही कैजुअल। हमारा स्पीकर पहले तो आके चेक करता है कि अंदर कोई है तो नहीं, और जब उसे पूरा यकीन हो जाता है हाँ वही खाली है, तभी वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है। और अंदर आते ही वो अपनी साइकिल क्लिप्स उतारता है। लेकिन कैसे? ऑकवर्ड रेवरेंस के साथ। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वो रिस्पेक्ट तो दिखाना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं है कैसे दिखाएं। थोड़ा अजीब सा, झिझकते हुए, जैसे आप किसी ऐसी जगह चले गए हों जहां के रिवाज आपको नहीं पता। अब अंदर का माहौल कैसा है? एकदम शांत। लेकिन ये वो सुकून वाली शांति नहीं है, ये एक टेंस, मतलब तनाव भरी खामोशी है। एक मस्ती सी स्मेल है हवा में, जैसे बंद कमरों में आती है ना, वैसी। और ये खामोशी ऐसी है कि आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो बस इधर उधर देख रहा है, एक लिस्ट बना रहा है जैसे दिमाग में। मैटिंग, सीड्स, पत्थर, मुरझाए हुए फूल, उसकी साइकिल क्लिप्स। जो मॉडर्न चीज़ है इस पुराने माहौल में एकदम अलग लगती है। ये दिखाता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता, वो एक आउटसाइडर है। फिर हमारा स्पीकर थोड़ी शरारत करता है। वो लेक्टर्न पर चढ़ जाता है। आप जानते हैं ना लेक्टर्न, जहाँ से प्रीस्ट स्पीच देते हैं। वहाँ से वो बाइबल उठाकर पढ़ता है। और उसे कैसे वर्सेस मिलते हैं? हेक्टरिंग, यानी बहुत ही रोबदार, डांटने वाले स्टाइल में लिखे हुए। और वो क्या करता है? उनकी नकल उतारते हुए प्रीस्ट की तरह जोर से चिल्लाता है, हियर एंडेथ, जैसे मजाक उड़ा रहा हो। और जब वो निकल रहा होता है तो सोचता है, बेकार में ही रुका यहाँ, इट वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर। बिल्कुल डिसमिसिव एटीट्यूड है। लेकिन वेट अ मिनट, अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। असल कहानी, इस पोएम का असली दिल तो अब शुरू होने वाला है। यहां से हमारा जो स्पीकर है ना, वो एक कैजुअल टूरिस्ट से एक गहरा फिलोसोफर बन जाता है। अभी अभी उसने क्या कहा था कि ये जगह बेकार है, और अगले ही पल वो कहता है, येट स्टॉप आई डिड, इनफैक्ट आई ऑफन डू, यानी फिर भी मैं रुका, और सच तो ये है कि मैं अक्सर यहां रुकता हूं। माइंड ब्लोइंग है ना? ये है पोएम का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो इंसान अभी अभी इस जगह को डिसमिस कर रहा था, वो यहां बार बार आता है। ऐसा क्यों? और बस यहीं से पोएम का पूरा मूड बदल जाता है। अब वो सिर्फ चीजों को देख नहीं रहा है, अब वो उनके बारे में सोच रहा है। ऑब्जर्वेशन से कॉन्टेम्पलेशन का सफर शुरू हो चुका है। वो अब गहरे सवालों में उतर रहा है। तो अब सवाल सीधा सा है, और ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं, वो वापस क्यों आता है? अगर उसे विश्वास नहीं है तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी ताकत है जो इसे इन खाली चर्चेस की तरफ बार बार खींचा करती है? लेट्स फाइंड आउट। अब स्पीकर का दिमाग चला जाता है फ्यूचर में। वो इमेजिन कर रहा है कि एक टाइम आएगा जब ये चर्चेस बिल्कुल खाली हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। तब इन बिल्डिंग्स का क्या होगा? क्या हम इनको म्यूजियम बना देंगे जहां टिकट लेकर लोग देखने आएंगे? वो पार्चमेंट, प्लेट, पाइक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये सब उस जमाने की रिलीजियस चीजें हैं। और ये सिर्फ चीजें नहीं, ये एक पूरे विश्वास का, एक पूरे कल्चर का प्रतीक हैं। फिर वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सोचता है कि शायद जब धर्म खत्म हो जाएगा तो अंधविश्वास उसकी जगह ले लेगा। लोग शायद यहाँ आएंगे किसी खास पत्थर को छूने या बीमारी ठीक करने के लिए। लेकिन फिर वो इससे भी आगे जाता है। वो कहता है, बट सुपरस्टिशन लाइक बिलीफ मस्ट डाई।
मतलब सिर्फ विश्वास ही नहीं, अंधविश्वास भी एक दिन मर जाएगा, क्योंकि दोनों ही तो एक तरह के यकीन पर टिके हैं। जब विश्वास करने की आदत ही चली जाएगी तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, बिलीफ यानी धर्म एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसके अपने रूल्स हैं, कम्युनिटी है, जबकि सुपरस्टिशन अंधविश्वास पर्सनल चीज है, बिखरा हुआ है, जिसका कोई सिस्टम नहीं है। ये डर से या गुड लक की चाहत से पैदा होता है। लेकिन लार्किन का पॉइंट बहुत क्लियर है। वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ हो या रैंडम सुपरस्टिशन, आखिर में दोनों को जाना है। और अब आती है पोएम की सबसे माइंड बेंडिंग लाइन। लार्किन पूछते हैं, व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन? इसका मतलब सोचिए, जब बिलीफ खत्म हो गया, सुपरस्टिशन खत्म हो गया, तो डिसबिलीफ यानी न मानने की जो आदत है, उसका क्या होगा? जब आपके पास शक करने के लिए ही कुछ नहीं बचेगा, तब क्या बचेगा? ये सवाल हमें पोएम के फाइनल सेक्शन तक ले जाता है। तो चलिए अब हम पोएम के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, स्टैंजा 7 to 9। यहां लार्किन इन सारे सवालों का एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही खूबसूरत जवाब देंगे। अब हमारा स्पीकर इमेजिन कर रहा है कि सदियों बाद जब ये चर्च सिर्फ एक खंडर रह जाएगा, तब यहां आने वाला आखिरी इंसान कौन होगा, वो कैसा दिखता होगा। और वो कुछ ऑप्शन सोचता है। क्या वो कोई हिस्टोरियन होगा, या कोई एंटीक चीजों का शौकीन, या शायद कोई ऐसा जिसे बस क्रिसमस की यादें यहां ले आईं। और फिर वो सोचता है, कहीं वो आखिरी इंसान मेरे जैसा ही तो नहीं होगा। तो ये 4 तरह के लोग कौन हैं, चलिए देखते हैं। पहला है द एक्सपर्ट, जिसे सारी टेक्निकल डिटेल्स पता है, रूड लॉफ्ट्स क्या होता है, सब कुछ। दूसरा है द रोमांटिक, जिसे पोएम में रून बिबर कहा गया है, यानी जिसे खंडर बहुत पसंद है। तीसरी कैटेगरी है द नॉस्टैल्जिक, जो क्रिसमस पर यहां आने की यादों में खोया है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारे स्पीकर जैसा ही कोई, जो बोर हो चुका है, जिसे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनजानी सी चीज उसे यहां खींच लाई है। और यहीं उसके दिमाग में बत्ती जलती है। उसे अचानक एहसास होता है कि ये जगह सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी के सारे बड़े, सारे सीरियस मोमेंट्स एक साथ आते थे। यहाँ शादी होती थी, बच्चों का जन्म सेलिब्रेट होता था, और यहीं पर लोगों को आखिरी विदाई दी जाती थी। मैरिज, बर्थ, डेथ, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज सब अलग अलग हो गया है, लेकिन तब ये जगह इन सबको एक साथ बांध कर रखती थी। और अब हम आते हैं इस पोएम के अल्टीमेट कंक्लूजन पर, वो लाइंस जिन्होंने इस पोएम को इंग्लिश लिटरेचर में अमर कर दिया। आखिर ये जगह हम सब के लिए, चाहे हम माने या ना माने, इतनी जरूरी क्यों है? सुनिए, अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल लाइन है। ये जमीन, ये धरती एक सीरियस जगह है। यहाँ पैदा होना, जीना, मर जाना, ये सब गंभीर बातें हैं। और ये चर्च, ये उस सीरियस धरती पर बना एक सीरियस घर है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम आकर अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस होते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर हमेशा हमेशा एक भूख रहेगी, अ हंगर टू बी मोर सीरियस, अपनी जिंदगी को और गहराई से समझने की, उसके मतलब को तलाशने की भूख। और ये भूख दोस्तों कभी नहीं मर सकती। तो आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। की टेकअवेज क्या है? नंबर 1, चर्च ऐसी जगह सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं है, ये इंसान की एक बहुत गहरी ज़रूरत को पूरा करती है। नंबर 2, ये हमें ज़िंदगी के बड़े इवेंट्स, बर्थ, मैरिज, डेथ पर सीरियस होने का मौका देती हैं। नंबर 3, ये जो सीरियसनेस की भूख है ना, ये हमारे अंदर हमेशा रहेगी। और आखिरी पॉइंट, ऐसी जगह हमें ये महसूस कराती हैं कि हमारी ज़िंदगी का भी कोई मतलब है। तो इसके साथ ही मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहाँ इन जगहों का रोल कम हो रहा है, वहाँ हम सीरियस होने के लिए कहा जाते हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ आप रुककर अपनी जिंदगी के मतलब के बारे में सोचते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, ये थी फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की ऐसी ही और पोएम्स और स्टोरीज को आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।